वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। इस महाकुंभ को लेकर हर ओर चर्चा है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह भव्य दिव्य महाकुंभ है। आखिर इसके पीछे के कारण क्या है? आखिर क्यों इसे दिव्य और भव्य महाकुंभ कहा जा रहा है? आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आधार तो है ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है आर्थिक आधार। जी हां, कि आखिर यूपी के सीएम अगर उत्साहित होकर कह रहे हैं कि महाकुंभ से यूपी का खजाना भर गया है, तो महाकुंभ की सार्थकता और सफलता को समझा जा सकता है। इस महाकुंभ में पूरे विश्व से लोग आए। 50 करोड़ लोग यहां पर अमृत स्नान कर कर चले गए हैं और अभी भी लगातार ये महाशिवरात्रि तक चलने वाला है। ऐसे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि वहां पर लगातार भीड़ कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। तो निश्चित महाकुंभ ने यह दिखाया है कि लोगों की आस्था तो है ही है, आस्था के साथ साथ जो वहां पर व्यवस्थाएं हुई हैं वो भी अपने आप में कमाल है। और निश्चित ही इस महाकुंभ ने यूपी को समृद्ध भी किया है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्यों को पाने के लिए तत्पर यूपी का इस महाकुंभ ने उत्साह भी बढ़ाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का फायदा होगा, लगभग। अगर देखा जाए तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ फ्लाईओवर के लोकार्पण कार्यक्रम में कहा कि महाकुंभ में प्रयागराज आने वाले 50 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु आए हैं वो एक बड़ा संदेश लेकर गए हैं और बड़ा संदेश देकर भी गए हैं, आस्था का संदेश देकर गए हैं। राजनीति करने वाले राजनीति करते रह गए, लेकिन श्रद्धालु आते गए और उन्होंने इतनी बड़ी संख्या यहां बना दी कि पूरा विश्व रिकॉर्ड बन गया। इतने श्रद्धालुओं के आने से राज्य को लगभग 3 लाख करोड़ का लाभ होगा। इस तरह महाकुंभ भव्य भी है और दिव्य भी है और इसलिए इसको इस बार भव्य और दिव्य महाकुंभ कहा गया। आध्यात्म, संस्कृति के साथ साथ इससे आर्थिक हित भी बड़े स्तर पर सध रहे हैं। इससे राज्य और देश का विकास होगा। राज्य में महाकुंभ के लिए 15,000 करोड़ का खर्च किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। इस आधार पर महाकुंभ में राज्य का खजाना भी भर गया। अब राज्य इस धनराशि का उपयोग राज्य के विकास कार्यों के लिए कर सकता है। पर्यटन, कृषि बुनियादी संरचना, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, तमाम क्षेत्रों में इस धन का उपयोग किया जा सकता है। इससे राज्य तेजी से विकसित होगा। जी हां, ये केवल इस महाकुंभ की वजह से हो रहा है और इस महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं देखने को मिली उसकी भी तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि वास्तव में 50 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या को संभाला जा सकता है तो केवल यह उत्तर प्रदेश में ही मुमकिन था। प्रयागराज के अंदर आना, स्नान करना और वापस अपने घर को लौट जाना, यह अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था दिखलाता है कि कैसे उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने इस सारी व्यवस्था को संभाला। तमाम लोग बधाई के पात्र भी हैं, क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद में जन सैलाब आता है और उसको संभालना, तो ये दिखाता है कि चुनौती कितनी बड़ी है। लेकिन इस बार महाकुंभ ने यह जरूर दिखाया है कि देश के अंदर आज भी लोगों के अंदर राजनीति से बढ़कर आस्था है। बहुत कोशिशें हुई कि महाकुंभ को लेकर बहुत बातें भी चली, बहुत लोगों ने ऊट पटांग जाने क्या क्या बोल दिया, लेकिन उसके बाद भी जो जनता है वो सब जानती है। और जो श्रद्धालु वहां पर गए उन्होंने दिखा दिया कि हमें राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी आस्था है। और इस महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ दिया। सीएम योगी के नेतृत्व में राज्य की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 2017 में $1 ट्रिलियन रखा गया था, यानी कि अर्थव्यवस्था को $10 लाख तक ले जाने के लक्ष्य के लिए सरकार लगातार तत्पर रही है, लगातार प्रयासरत रही है। इसलिए महाकुंभ के आयोजन को भी इसी लक्ष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे अर्थव्यवस्था को और गति मिली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने रखना है। इससे देश के राज्यों में यूपी से बड़े योगदान की संभावनाएं रहती है, यानी यूपी बढ़ेगा तो साथ ही देश भी बढ़ेगा। और महाकुंभ के लिए प्रयागराज का सौंदर्यीकरण किया गया, प्रयागराज को विकसित किया गया, उसे संवारा गया। देश दुनिया के लोगों ने प्रयागराज आकर
यहाँ के विकास को देखा और यहाँ की व्यवस्था को देखा। वास्तव में ये मैनेजमेंट ही था जो इतने बड़े जन सैलाब को संभाल गया। ये मैनेजमेंट ही था जो ये दिखा गया कि एक महाकुंभ से आप किसी भी प्रदेश के लिए क्या पा सकते हैं। इस महाकुंभ ने लोगों के अंदर भी और अन्य जो सरकारें उनके अंदर भी एक ये आशा जगाई है कि वास्तव में जो सनातन धर्म के पर्व हैं, अगर उन्हें आप बड़े तरीके से और बड़े धूमधाम से भव्य दिव्य बनाए तो लोगों की जो आस्था है वो उन्हें वहां पर खींच के ले आती है। और खासकर अगर व्यवस्थाएं उत्तम हो तो हर कोई वहां पर जाना चाहता है। और इसी बहाने आप देखिए कि केवल प्रयागराज नहीं, यहां से लोग जो आए वो अयोध्या भी गए, काशी गए, गोरखपुर गए, चित्रकूट भी आए। मतलब कि यहां पर यूपी के विकास का उत्थान लोगों ने महसूस किया है। निश्चित बढ़ते यूपी में निरंतर निवेश की संभावनाएं भी बन रही है। ये सब यूपी का एक नया स्वरूप दिखाता है। जिस तरह महाकुंभ में श्रद्धालु उमड़े हैं वे देखने लायक है। इस समय कहा जा रहा है कि भारत और चीन के बाद ये तीसरी बड़ी आबादी है जो एक शहर में उमड़ी है। इससे यूपी पर अच्छा खासा फोकस हुआ है। मतलब कि पूरे विश्व में यूपी की तरफ लोग आकर्षित हुए हैं। देश दुनिया में यूपी को एक अलग नई पहचान मिली है। महाकुंभ से स्थानीय स्तर पर भी छोटे कारोबारियों, शिल्पकारों को फायदा हुआ है। होटल, रेस्तरां, यहां तक कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उन सबको इसका फायदा मिला है। टैक्सी, रिक्शा चालकों, रेहड़ी वालों सबको फायदा हुआ है। निश्चित तौर पर देखा जाए तो यूपी की तस्वीर बदल रही है और यह महाकुंभ दिखाता है कि वास्तव में यूपी बदल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इस महाकुंभ में जो एक बात होती थी कि भारत के अंदर भेदभाव है, भारत के अंदर ऊंच नीच है, भारत के अंदर गरीबी अमीरी का एक बड़ा गैप है, लेकिन इस महाकुंभ ने दिखाया है कि ना कोई यहां पर छोटा है, ना कोई यहां पर बड़ा है, ना कोई यहां ऊंचा है, ना कोई यहां नीचा है। हर किसी को उसी त्रिवेणी में स्नान करना है, हर किसी को वही प्रसाद लेना है, हर किसी को वहीं पर अपना माथा टेकना है। यह दिखाता है कि वास्तव में महाकुंभ ने एकता का जो बड़ा संदेश दिया है, इसे भी पूरे विश्व ने देखा है कि वास्तव में कैसे एक प्रयागराज जैसी छोटी जगह पर 50 करोड़ से ज्यादा लोग आ जाते हैं और व्यवस्थाएं देखने वाली होती है। मतलब ये श्रद्धा है, ये आस्था है लोगों के अंदर, ये सनातन की पहचान है। 50 करोड़ से ज्यादा लोग एक शहर में पवित्र डुबकी लगाने आए तो इसकी व्यवस्था करना आसान काम नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मेले का प्रबंधन कौशल अद्भुत है। ये मैनेजमेंट अपने आप में गजब है, दुनिया इससे चौंक रही है। निश्चित ही इस आयोजन से बहुत कुछ सीखने के लिए है। और यूपी की अर्थव्यवस्था दुगनी होने पर भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य एक चुनौती है, लेकिन जिस तरह से योगी सरकार धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को बेहतर कर रही है, इससे इस लक्ष्य को पूरा होना कठिन नहीं है। अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसका सीधा सीधा जो उदाहरण है वो इस महाकुंभ में देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से इस महाकुंभ का प्रचार प्रसार हुआ उससे लोगों के अंदर भावनाएं जगी और लोग यहां पर आए, क्योंकि उन्हें पता था कि जब हम जाएंगे तो हमें उस तरीके की व्यवस्थाएं भी मिलेंगी। 50-60 करोड़ लोग अगर एक जगह आते हैं तो एक साथ नहीं आए हैं। अगर पहले जो लोग आए थे अगर वो ये ना कहते कि व्यवस्थाएं दुरुस्त है तो बाकी लोग ना आ पाते, यानी कि वो अपने आप में मोहर लगाता है कि वास्तव में व्यवस्थाएं दुरुस्त थी, इसलिए 50 से 60 करोड़ लोग वहां पर आ गए। आस्था थी और यही इस सनातन धर्म की व्यवस्था भी है और यही सनातन धर्म की पहचान भी। महाकुंभ की तैयारी और व्यवस्था को लेकर लोगों ने योगी सरकार पर भरोसा जताया। दुनिया के लोग भी यूपी में प्रयागराज आए हैं। यह यूपी के लिए शुभ संकेत है। निश्चित यूपी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। यूपी की अर्थव्यवस्था अभी 25 लाख करोड़ की है। महाकुंभ से इस अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी। अर्थव्यवस्था का आकार इस तरीके के प्रयासों से फलता फूलता है। अर्थव्यवस्था को इस तरीके के प्रयासों से गति मिलती है। कई क्षेत्र में धन लगने पर उसका प्रभाव आगे जाकर दिखता है। जिस रफ्तार से अर्थव्यवस्था अभी आगे बढ़ती रही है उससे ज्यादा गति से अब ये और बढ़ेगी। इसका प्रभाव कई दिशाओं में नजर आएगा। महाकुंभ का यह आयोजन कई तरीके से प्रेरित कर गया है। महाकुंभ की प्रेरणा दूसरे कई ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक आयोजनों को मिलेगी जो समय समय पर देश के अंदर होते हैं। और खासकर और भी सरकारें अब इस तरीके के प्रयास करेगी कि किसी तरीके से जो हमारे धार्मिक पर्व हैं जो वास्तव में विलुप्त होने के कगार पर थे अब उन्हें भी एक संजीवनी मिलेगी
और लोगों को समझ में आएगा कि आस्था और धर्म भी हमारे पर्यटन की और आर्थिकी की रीढ़ है। इस महाकुंभ को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य में दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय भी बड़ा महत्व रखती है। आपको क्या लगता है कि महाकुंभ जैसे पर्व जो हमारे हैं वो इसी तरीके से भव्य दिव्य होने चाहिए और उसका प्रचार प्रसार भी ऐसे ही होना चाहिए? अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।